गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत जो पिछली कक्षा में हमने जो टॉपिक चालू प्रारंभ किया था वो था प्रश्नों के प्रकार, जिसमें हमने 3 प्रश्न के प्रकार बताए थे। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने निबंधात्मक प्रश्न के बारे में पहले अध्ययन कर लिया था। पिछली कक्षा में हमारा जो टॉपिक था वह था वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में हमने डायग्राम के द्वारा इनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रमाणीकृत और दूसरा था अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण। देखिए, अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है उसको पुनः 2 भागों में बांटा था। प्रत्यास्मरण प्रश्न और दूसरा था प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। आज हम प्रमाणीकृत परीक्षण के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्यापक निर्मित परीक्षा। देखिए, जैसा कि नाम से पता है, एक अध्यापक द्वारा किसी परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है वह अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिसका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। कहने का तात्पर्य है, अध्यापक निर्मित परीक्षण अपनी कक्षा के लिए अपने पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से एक निश्चित अवधि में, एक कक्षा में जो अध्यापक ने पढ़ाया है उसमें से अध्यापक उस परीक्षण का निर्माण करता है। ये परीक्षाएं कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं होती है, लेकिन क्या है, ये प्रमाणीकृत नहीं होती है। अब इनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है इसका प्रत्यास्मरण प्रश्न और दूसरा है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। देखिए, प्रत्यास्मरण प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो छात्र द्वारा सीखे गए ज्ञान और तथ्यों को पुनः स्मरण करने से संबंधित होते हैं। जो छात्र ने जो प्रश्न जो सीखा है ज्ञान और जो तथ्य सीखे हुए हैं उनके पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न क्या कहलाता है? प्रत्यास्मरण प्रश्न कहलाते हैं। अब प्रत्यास्मरण प्रश्न को पुनः 2 भागों में बांटा था हमने। एक तो था सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न और दूसरा था रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। देखिए, सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न वे प्रश्न होते हैं इससे छात्रों की स्मरण शक्ति का पता चलता है। ये क्या कहलाते हैं? सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न। ये साधारण वाक्य से में होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण वाक्य में। एक जैसे सीधा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है, इस प्रश्न के आधार पर आपने पहले जो सीखा और पढ़ा होगा तो आप तुरंत बताएंगे भारत की राजधानी दिल्ली है। एक दूसरा उदाहरण, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो आपने अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब देंगे। तो ये कैसा है? सरल प्रत्यास्मरण प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न ये भी पुनः स्मरण पर आधारित होते हैं और ये स्मृति पर आधारित होते हैं और इसमें जो मुख्य उत्तर जो पूछा जाता है उसको रिक्त खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। वस्तु की मांग बढ़ने पर, वस्तु की मांग बढ़ने पर उस वस्तु का मूल्य खाली स्थान जाता है। अब ये क्या है? ये भी स्मरण पर आधारित है।
किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या है, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अध्यापक निर्मित परीक्षणों में, वे होते हैं प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। देखिए, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, इन परीक्षणों में छात्रों की अभिज्ञान अथवा पहचान की शक्ति की जांच होती है। इसमें प्रत्यास्मरण करके तथा फिर पहचान कर उत्तर देना होता है। क्या होता है, पहले तो किसी चीज का रिकॉल किया जाता है, पुनः मेमोरी में स्मरण किया जाता है, और फिर उसका क्या किया जाता है, प्रत्याभिज्ञान किया जाता है। पहले प्रत्यास्मरण करके प्रत्याभिज्ञान यानी कि पहचान की जाती है कि वास्तव में उत्तर कौन सा सही है, और पहचान करके छात्रों को उत्तर देना होता है। ये जो प्रश्न होते हैं इनके प्रकार है, पहला है सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न आपने छोटी कक्षाओं में अच्छी तरह पढ़ा होगा। इसमें हाँ और ना में उत्तर देने होते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था। अब इसमें क्या होता है, आपको हाँ और ना में उत्तर देना होता है। अगर हाँ वास्तव में रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है तो आप हाँ पर टिक लगाओगे, और आपको ऐसा लगता है कि आपने स्मरण की है और पहचान किया है, अगर नहीं लिखा है तो आप नहीं पर टिक लगाओगे। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें एक ही प्रश्न के कई संभावित उत्तर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी में एवं सैदे में अपन कोई भी ऑप्शन संभावित उत्तर दे सकते हैं। जैसे मोर है, तोता है, चिड़िया है, और क्या कहते हैं, गौरैया है, जो भी है। तो इसमें आपको क्या होगा, प्रत्यास्मरण करके और पहचान करके उत्तर देना होता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे पूंजी किसे कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं, तो इसमें आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने कई संभावित 4 संभावित उत्तर दिए। जैसे धन है, रुपया पैसा है, संपत्ति है, या धन का वह भाग जो और धन कमाने में लगा हो। बताइए इसमें। तो इसमें क्या है, प्रत्यास्मरण करके प्रत्याभिज्ञान किया जाता है और इसके आधार पर इसमें उत्तर दिया जाता है। धन का वह भाग जो और धन कमाने के लिए लगा होता है वह क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मिलान प्रश्न होते हैं। मिलान प्रश्न वे प्रश्न होते हैं कि एक तरफ प्रश्न लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ बिना उत्तर क्रम के, यानी कि जैसे भारत की राजधानी है, इसके सामने किसी और नीचे वाले प्रश्न का उत्तर लिख दिया, तो इसको मिलान करके लिखा जाता है और उस पर छात्र क्या है, तीर के निशान के माध्यम से उस उत्तर तक वो पहुंचते हैं। ये प्रश्न क्या कहलाते हैं, मिलान प्रश्न कहलाते हैं। अगला है वर्गीकरण प्रकार की प्रश्न, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। जैसे कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें सभी जो एक को छोड़ करके अन्य सभी जो हैं वो एक किसी वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, पशु में जैसे तोता, चिड़िया, कबूतर और हाथी। अब इसमें क्या है, हाथी एक अलग है और बाकी सभी वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, सभी उड़ने वाले जीव हैं और हाथी उड़ता नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न हो गए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होती है उनकी विशेषताएं क्या होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की
विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की जो विशेषता है वो पहली है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए ये क्या करते हैं? संपूर्ण पाठ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसी वजह से ये संपूर्ण पाठ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे प्रकार की जो विशेषता है, इनमें व्यक्तिनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, या हम कह सकते हैं आत्मनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव से तात्पर्य है इसमें किसी अध्यापक के व्यक्तिगत निर्णय या परीक्षक के मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाई भतीजेवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो उत्तर सही होता है उसी के आधार पर ही, चाहे किसी अन्य परीक्षक के द्वारा भी इसकी जांच करा लें, तो वही उसका प्रश्न का क्या कहते हैं, अंक प्राप्त करेगा वाला। इसमें कहते हैं कि अध्यापक के कोई व्यक्तिगत निर्णय या उसके किसी मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उत्तर सही है उसी के आधार पर उसके अंक देने होते हैं। अगला है, इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं इसमें क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है। देखिए, विश्वसनीयता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस प्रकार के एक प्रकार का एक जो प्रश्न होता है उसका एक फिक्स उत्तर होता है और परिणाम एक ही होता है, चाहे किसी भी परीक्षक द्वारा उस प्रश्न को जांच करवा लेने पर एक वही उत्तर आएगा जो वास्तव में उसका उत्तर होता है। एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है और परिणाम एक ही आता है, हमेशा उसका जो रिजल्ट है वो कैसे होगा? एक ही आएगा, चाहे अलग अलग परीक्षकों के द्वारा उसकी जांच करवा ली जाती है। अगली जो इसकी विशेषता है, ये जो प्रश्न होते हैं वैध होते हैं। ये प्रश्न कैसे होते हैं? वैध होते हैं, वैध होते हैं, अर्थात ये जिस उद्देश्य के लिए इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, ये उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। उनकी पूर्ति कैसी होती, किसके लिए बनाए जाते हैं? जिस उद्देश्य के लिए इस प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है। जैसे कि कक्षा 10th है, कक्षा सीनियर है, जो भी उसी के आधार पर, उसी के स्टैंडर्ड के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, उसी नियमों के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता चला जाता है। अगला है, ये प्रश्न जो होते हैं मितव्ययी होते हैं, मितव्ययी होते हैं। देखिए, मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीले, कम समय। जिन प्रश्नों के लगता है वो कैसे प्रश्न होते हैं? मितव्ययी होते हैं। उत्तर देने में कम समय लगता है, जांच करने में कम समय लगता है, इसीलिए इन प्रश्नों की एक विशेषता पाई जाती है मितव्ययिता। अगला है, रटने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। छठा है, रटने की प्रवृत्ति समाप्त होती है।
रटने की प्रवृत्ति समाप्त क्यों होती है? क्योंकि प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो छोटा होता है और संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है छात्रों को, और प्रश्नों का उत्तर कैसा होता है? छोटा होता है। तो इसलिए इन प्रकार के जो प्रश्न के जो उत्तर है उनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है छात्रों की पारस्परिक जांच संभव। छात्रों की पारस्परिक जांच संभव। देखिए, इस प्रकार के जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें छात्रों की पारस्परिक जांच संभव होती है। छात्र एक दूसरे की अपनी जांच कर लेते हैं, जैसे कि अध्यापक द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया जाता है। अध्यापक जब प्रश्न का उत्तर दे देते हैं छात्र जो अध्यापक को, उसके बाद छात्र एक दूसरे से अपने मिलान करते हैं कि आपका उत्तर क्या है, और वो बोल करके उन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो क्या है, ये छात्रों की पारस्परिक जांच संभव होती है। एक छात्र है, एक दूसरे की वो आसानी से जांच कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो दोष है उसके बारे में, और लघुत्तरात्मक प्रश्न है किसे कहते हैं, उसके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या है, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।